बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्रोयन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो उसमें स्टूडेंट्स तकरीबन हमारा वो टॉपिक 100% कवर हो गया था, बल्कि यूँ कह लें कि 99.9% कवर हो गया था। और एक दो पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस कर लेंगे। और इस तरह से जो हमारा 9th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है। और फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, वो बहुत जल्द कवर हो जाएगा। और फिर हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन रह जाएगा उसको बहुत जल्द इंशाल्लाह बीएससी की बुक से भी कवर कर लेंगे। फिर इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर मैट्रिक, एफएससी और बीएससी तीनों क्लासेस में से कवर हो जाएगा। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों का टेस्ट भी इंशाल्लाह मैं लूँगी, तो उससे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया इसको। तो दो पॉइंट्स जो हैं वो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रीवियस लेक्चर के। उसमें स्टूडेंट्स हमने क्रोजन के बारे में पढ़ा था। एल्यूमिनियम की क्रोजन की बात अगर करें और आयरन की क्रोजन की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एल्यूमिनियम जब क्रोजन होती है या एल्यूमिनियम को जब जंग लगता है तो उसमें भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहे होते हैं, और आयरन की क्रोजन में आयरन ऑक्साइड, ठीक है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं। तो आयरन की तो हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि आयरन की क्रोजन जो है उसको हम क्रोजन नहीं बल्कि रस्टिंग का वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह स्टूडेंट्स ये थी कि आयरन की क्रोजन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका नेम होता है रस्ट। तो इसी वजह से आयरन की क्रोजन को हम क्रोजन नहीं बल्कि रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की क्रोजन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आयरन की क्रोजन में आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम रस्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। लोहे को जंग लगना जो है इसके लिए जो दूसरी जो एक ख़ास स्पेसिफिक जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम को जब जंग लगता है तो फाइनल प्रोडक्ट Al2O3 होता है। आयरन को जब जंग लगता है तो Fe2O3.NH2O होता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को जंग जो है वो आयरन की निस्बत बहुत जल्दी लग जाता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एल्यूमिनियम फिर भी ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर टू आयरन। इसकी वजह क्या है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनते हैं एल्यूमिनियम की सरफेस पे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है जो कि फर्दर क्रोजन को प्रिवेंट करता है। मीन के एल्यूमिनियम की सेफ्टी हो जाती है इससे। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनती है एल्यूमिनियम की सरफेस पे तो मज़ीद जो है एटमॉस्फेयर जो एक्सटर्नल मीडियम जो है वो एल्यूमिनियम की सरफेस पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल बन जाता है जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। और इस तरह एल्यूमिनियम की प्रोटेक्शन हो जाती है और मज़ीद जो है वो मेटल ख़राब नहीं होती, बल्कि वही उसका जंग वाला जो मेन प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो उसकी हिफाजत कर लेता है, ठीक है। अब आयरन की क्रोजन में बात करें तो जो आयरन की क्रोजन का फाइनल प्रोडक्ट है वो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब इससे क्या, ये कैसा होता है? ये रेड कलर के फ्लैक्स होते हैं, इसके रेड कलर के फ्लैक्स होते हैं स्टूडेंट्स। रेड फ्लैक्स मीन के रेड कलर के जो है ना छिलके टाइप आयरन की सरफेस के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो है ऊपर से उतरना शुरू हो जाते हैं आयरन की सरफेस से। तो और ज़्यादा सरफेस एक्सपोज होती है और ज़्यादा एक्सटर्नल मीडियम जो है वो सरफेस के ऊपर अटैक कर सकता है और मज़ीद जो है वो जंग लगना शुरू रहता है और पूरी जो है आयरन का जो पूरा पीस है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, सारे को जंग लग जाता है और सारा पीस जो है वो खाया जाता है, चाहे वो जितने ही बड़ा क्यों ना पीस हो, ठीक है। तो ये जो है इनमें मेन डिफरेंस था। और जो एल्यूमिनियम की क्रोजन है ना उसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं उनका कलर भी सेम वही होता है जो एल्यूमिनियम मेटल का कलर होता है। और आयरन की क्रोजन में रेड कलर के फ्लैक्स बनते हैं, थोड़ा सा कलर डिफरेंट होता है, तो इसलिए इसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, क्रोजन के दो पॉइंट्स जो रहते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद जो है 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें बिल्कुल लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक दिए हुए केमिस्ट्री एंड फोटोग्राफी। केमिस्ट्री फोटोग्राफी में यूज़ होने वाले केमिकल रिएक्शंस या फोटोग्राफी में कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई, लेकिन ये बेसिक कुछ बातें हैं जो कि हम यहाँ पे याद करेंगे और इंशाल्लाह इस टॉपिक को आगे चल के केमिस्ट्री में हम डिटेल में भी
पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इतना आप लोगों ने समझ लेना है कि अर्ली 1900s में जो फ़ोटोग्राफ़र्स थे, वो जो फ़ोटोग्राफ़ी करते थे, जो इमेजेस बनाते थे, उनको क्रूड इमेजेस कहते थे, ठीक है। वो क्रूड इमेजेस क्या होते थे स्टूडेंट्स, वो बेसिकली एक सिंपल पेपर होता था जिसके ऊपर सिल्वर के साल्ट्स जो हैं वो कवर किया हुआ होता था, सिल्वर के साल्ट्स ने उस पेपर को, ठीक है। क्या होता था कि जब उस पेपर को लाइट में एक्सपोज किया जाता था, तो जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ती थी जिस पोर्शन पे, वो डार्क हो जाता था। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पिक्चर जो है वो बनाई है, जहाँ जहाँ लाइट ज़्यादा पड़ती थी वो पोर्शन डार्क हो जाता था, और बाकी पोर्शन जो होता था जहाँ पे मेन इमेज होता था, जिस चीज़ की तस्वीर बनाई जा रही होती थी, वो वाइट रहता था, ठीक है। आप लोगों को याद होगा जो नेगेटिव हम लोग बनाते थे, कैमरे से पिक्स बनाते थे और फिर वो नेगेटिव अपने पास रख लेते थे, फिर कभी भी उन नेगेटिव्स को जो है वो डेवलप करके हम अपनी पिक्स जो है वो बनवा लेते थे, तस्वीर जो है वो बनवा लेते थे। तो इस तरह का वो एक नेगेटिव टाइप जो है वो बन जाता है। कब बनता है? क्रूड इमेज, जो कि बेसिकली एक पेपर होता है, उसके ऊपर सिल्वर के साल्ट्स जो हैं उन्होंने कवर किया हुआ होता है उस पेपर को, उसको जब लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो इस तरह का एक नेगेटिव टाइप का एक इमेज बन जाता है। उसको जब डेवलप करते हैं तो हमें मेन इमेज मिलता है, ठीक है। मेन के वो कलरफुल सी पिक मिल जाती है, एक कलरफुल पिक जो है वो हमें मिल जाती है। लेकिन ये जो बहुत ओल्ड फोटोग्राफी थी, इसका एक ड्रॉबैक था। क्या था कि टाइम के साथ साथ जो है वो इमेजेस डार्क हो जाते थे, वो जो फोटोग्राफ्स थे वो क्लियर नहीं रहते थे, वो ब्लैक पड़ जाते थे। क्यों? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जो पेपर होता था वो पूरा का पूरा जो है वो सिल्वर के साल्ट्स के साथ कवर हुआ होता था। तो बाद में जब लाइट में एक्सपोज होती थी वो पिक्चर्स, तो वहाँ पे सिल्वर के जो साल्ट्स होते थे उनके केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो जो पिक्चर होती थी या जो भी फोटोग्राफ होता था, वो टाइम के साथ साथ जो है वो डल हो जाता था, ख़राब हो जाता था। बाद में स्टूडेंट्स इसको परमानेंट इमेज में चेंज करने के लिए या इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया कि मरकरी के वेपर्स को यूज़ किया गया, ठीक है। इमेज की डेवलपमेंट के वक्त जो है मरकरी के वेपर्स को यूज़ किया गया, और बाद में जो है उसको वॉश किया गया सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ। जब सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ वॉश कर लेते हैं तो जो सिल्वर के साल्ट्स होते हैं वो सारे जो हैं वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और जो हमारे पास इमेज बनता है वो परमानेंट इमेज होता है, और वो फोटोग्राफ जो है वो देर तक रहते हैं, मीन के लाइट में एक्सपोज होने की वजह से वो डार्क नहीं होते। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा इसको आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है, और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना है दो मेथड से। एक जो है हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना है, और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो चलें अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लेना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना रिवाइज़ का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बेसिकली मेरे लेक्चर्स उन लोगों के लिए हैं जो अपने मास्टर्स तक की क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, और अब वो किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं ख़ुद को, मीन के किसी जॉब के टेस्ट के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो बेसिकली मैं ये केमिस्ट्री को रिवाइज़ करवा रही हूँ, तभी तो 9th फर्स्ट ईयर और बीएससी की फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हम कंबाइन करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो 9th क्लास एफएससी में से और बीएससी में से, तीनों में से इकट्ठा करके सम अप करके जो है हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक ही जगह पे क्लियर हो जाएं, इसी चैनल पे क्लियर हो जाएं, और आप लोगों को ज़्यादा जो है वो टाइम ना देना पड़े, ज़्यादा बुक्स को जो है वो ना पढ़ना पड़े। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम सब लोग ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग बुक रीडिंग करें। तो ये ख्याल मेरे माइंड में तब आया जब मेरे पास जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम इस तरह से जो है ना आप कोई लेक्चर बना दिया करें। तो मैंने सोचा कि इस तरह से मेरी अपनी भी रिवीजन हो जाएगी। चूँकि मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है वो रिवाइज़ कर सकूँ, और डेली रूटीन में जो है वो अपने सारे पिछले सिलेबस से इन टच रह सकूँ बेसिकली केमिस्ट्री के साथ। तो इसलिए जो है उन लोगों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा जो कि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते बुक रीडिंग को, और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा कि एटलीस्ट जो है मैं 4-5 बुक्स एट अ टाइम जब स्टडी करूँगी और ये लेक्चर्स बनाऊँगी तो वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और आगे मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोगों की से मैं इतना कहूँगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे, और आप लोग अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करें और इन टच रहें अपने सब्जेक्ट के साथ, ताकि फ्यूचर में जो है आप लोग अच्छी जॉब हासिल कर सकें।
गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमने मेन टॉपिक स्टार्ट करना है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने रूल्स सीखने होंगे कुछ। उन रूल्स को अपने माइंड में रख के आप किसी भी तरह की इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले रूल्स से। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग रूल्स सीख लेते हैं कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे होते हैं तो हमें कौन सी बातों को माइंड में रखना पड़ता है और जिससे हम किसी भी इक्वेशन को इजीली जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ चार्जेस, ईटीसी सारा कुछ वो हम डिटेल में देखेंगे आगे। एग्जांपल्स मैं करवाती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम रूल्स को पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले हमने वो एटम्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो जो एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम ऐसा करेंगे पूरी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर्स राइट कर लेंगे सारे एटम्स के ऊपर। फिर देखेंगे कि वो वाले एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स में जाने के लिए जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी, कोई भी स्पीशी है, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ है तो इट्स मीन कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और इसकी फिर रिवर्स बात कर लें कि अगर किसी भी एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो उसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फ़लाँ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, फ़लाँ की रिडक्शन हुई है। फिर हम उन एटम्स को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अगर रिएक्टेंट साइड पे वो एटम जो था वो 2 एटम्स प्रेजेंट थे सेम उसके जो कि ऑक्सीडाइज हुए, प्रोडक्ट में जाते हुए अगर वहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट है तो उसके साथ हम 2 राइट कर देंगे। मीन के इस तरह से जो है एटम्स की तादाद को भी बैलेंस कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद और आइडेंटिफाई करने के बाद। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल में हम क्या करेंगे, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, कितने गेन हुए हैं, जो भी स्पीशीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुई हैं तो उनको जो है हम देख लेंगे और उनको फिर बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे वो मैं आगे एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स बैलेंस करेंगे, बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर लेंगे सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। फोर्थ जो हमारा रूल है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे। अगर रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो प्रोडक्ट साइड पे जितने ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा थे, प्रोडक्ट साइड पे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। नेक्स्ट रूल है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ आइन, हाइड्रोजन आइन ऐड करेंगे। ठीक है, एक साइड पे अगर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे एरो की दूसरी तरफ जो है H+ आइंस ऐड करेंगे। फिर अगर बेसिक मीडियम है तो उसमें भी हम H+ आइन तो ऐड करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन एट द एंड बिल्कुल जब इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो बिल्कुल एंड पे जाके हम जितने हमने H+ आइन ऐड किए थे उतने ही OH नेगेटिव आइंस जो हैं वो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, या यूं कह लें कि रिएक्टेंट्स वाली साइड पे और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, दोनों साइड पे हम OH नेगेटिव आइंस जो हैं वो लाजमी ऐड करेंगे। क्योंकि बेसिक मीडियम में कौन से आइंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, OH नेगेटिव आइन, तभी तो उसे बेसिक कहते हैं ना। तो हाइड्रोक्सल आइंस जो हैं वो ऐड करेंगे। जितने H पॉजिटिव होंगे उतने ही हाइड्रोक्सल आइन दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी ऐड करेंगे। ये रूल्स हैं, इनको आप लोगों ने राइट कर लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है, ख़ास तौर पे अपने माइंड में बिठा लेना है ताकि फिर जब हम अप्लाई करें तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। रूल्स जब अच्छे से याद होंगे तो किसी भी किस्म की इक्वेशन को बैलेंस करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलें हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं, ये वाले रूल्स अप्लाई करते हैं कि किस तरह से जो है ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे पहला रूल ये था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एटम की ऑक्सीडेशन हुई है और कौन से एटम की रिडक्शन हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर राइट कर लेंगे, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर राइट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं तो वो तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर राइट करना है। तो ये जो हमारे पास स्पीशी है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो -14 हो जाएगा। क्रोमियम का भी हमें नहीं पता, पोटाशियम का हमें पता है, अल्कली मेटल्स का +1 होता है।
ठीक है, अगर 2 पोटाशियम है तो +2 हो जाएगा। ओवरऑल ये स्पीशीज न्यूट्रल है, तो क्या होगा, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -14 है, -14 और +2 का डिफरेंस करें अगर हम, तो क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 12 आ जाता है, -12। तो इट्स मीन के क्रोमियम का +12 होगा, तभी तो ऑन द होल ये कैंसिल आउट होके माइनस एंड प्लस, -12 एंड +12, ओवरऑल ये स्पीशीज न्यूट्रल आ जाएगी। तो यहाँ पे +12 कब आएगा, जब एक क्रोमियम का +6 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 क्रोमियम का +12 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। क्लोरीन का -1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, पोटाशियम का +1, क्लोरीन का -1, क्रोमियम का, अब क्लोरीन का पहले कर लें 1 और 3 से मल्टीप्लाई करें -3 और इसका हो जाएगा +3। वाटर को फिलहाल हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा है कि वाटर को हम ऐड करेंगे जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो वाटर का बेशक हम ऑक्सीडेशन नंबर ना भी राइट करें, इसको एज इट इज़ रहने दें तो भी ठीक है। जो भी स्पीशीज फ्री स्टेट में होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो क्लोरीन का यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ज़रा देखें हम कि कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो रही हैं और कौन सी रिड्यूस हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से बहुत इजीली पता चल रहा है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 में जा रहा है, मीन कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इट्स मीन कि इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, क्रोमियम की रिडक्शन हुई है। फर्स्ट रूल था हमारा कि हमने आइडेंटिफाई करना था कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है और कौन से की रिडक्शन हुई है। उसके अलावा हम देखें तो क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड पे 0 है और रिएक्टेंट साइड पे -1 है। तो सेकंड स्पीशीज जो हमारे पास है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन को यहाँ से हम एरो लेके जाते हैं, ठीक है, -1 से 0 मीन के का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन कि इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल का ही पार्ट था कि हमने उन एटम्स को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 राइट कर देंगे, 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन यहाँ पे हुए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम क्रोमियम की बात करें तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो हम 2 यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट रूल हमारा फॉलो हो गया जिसमें हमने एटम्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया और यहाँ पे उनको जो है बैलेंस भी कर लिया एटम्स को। लेकिन साथ में हमने ये भी लिखना था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं या गेन हुए हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, +6 से +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया, इट्स मीन कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है। और इस केस में हम अगर देखें तो -1 से 0, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है, तभी जो है ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जो है वो क्रोमियम के लिए हमने 3 राइट किया कि 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हुए हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, क्रोमियम वाला जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्लोरीन वाले जो भी स्पीशीज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोरीन से जो हमें नंबर मिला है उसको हम क्रोमियम वाली स्पीशीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी कि जब हम 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा यहाँ पे, और क्लोरीन वाली दूसरी स्पीशीज ये है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और दूसरा जो है हमारे पास क्लोरीन का नंबर आया था 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करके देखते हैं, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं कि क्लोरीन के एटम्स किस तरह बैलेंस होंगे। क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पोटाशियम को देखें तो यहाँ पोटाशियम 2 हैं और यहाँ पे भी हम 2 राइट कर देंगे तो हमारे पोटाशियम एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। अब क्लोरीन एटम्स को हम काउंट करते हैं, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 2 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, तो 6 और 6 12 एंड 2 14 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 14 रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 2 एंड 6 8 8 एंड 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 14 हो गया। तो इस तरह से क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, पोटाशियम भी बैलेंस हो गया, और क्रोमियम पहले से भी हमारे पास बैलेंस थे, 2 रिएक्टेंट साइड पे 2 प्रोडक्ट साइड पे।
अब हमारी बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 7 है और हमने रूल में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो यहाँ पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। 7 ऑक्सीजन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 7, 7 2 ज़ार 14, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 14 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से 100% बैलेंस हो गई है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉपर प्लस HNO3 चेंज इनटू CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। इसमें हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करेंगे। 0 -2 ऑक्सीजन का होता है तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 2 ज़ार 6, -6 हो जाएगा +1, यहाँ पे -6 +1 हो गया -5, तो इसका हो जाएगा +5 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन है तो 6 -6, और ऑन द होल NO3 जो होता है उस पर -1 चार्ज होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारे पास -6 हुआ, इसका नाइट्रोजन का +5 हो जाएगा, क्योंकि ऑन द होल चार्ज -1 है तो हमारे पास +5 और -6 जो है वो इक्वल आ जाएगा -1 के। और इसका जो है ये होल ट्वाइस भी है तो इस पर +2 का चार्ज आएगा। ठीक है, ये -2 इसका हो जाएगा, +2 इसका, ऑन द होल जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 +4 नाइट्रोजन का, और वाटर को हम ना भी करें तो ठीक है और अगर कर भी लें तो भी ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -2 4 माइनस का हो जाएगा, सॉरी -2 ही होगा क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम है, और हाइड्रोजन का हमारे पास +1 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा यहाँ पे +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के बाद सबसे पहला स्टेप था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, कौन से की रिडक्शन हुई है। तो यहाँ से हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मीन कि इसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, और कितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, +5 से +4 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने क्या किया, गेन की है। उसके बाद हम कॉपर को देख लें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 0 2 +2, तो इट्स मीन के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुई है इसकी। डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 +2 यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज किए हैं। अब उसके बाद हम सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। बल्कि फर्स्ट रूल का एक ये पार्ट भी था कि नंबर ऑफ एटम्स को भी बैलेंस कर लेना है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए हैं। कॉपर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये बैलेंस है ऑलरेडी जो है ये हमारे पास बैलेंस है। तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट रूल की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमें नंबर मिल जाता है, कॉपर के लिए 2 आ रहा है तो कॉपर वाले नंबर को हम नाइट्रोजन वाली स्पीशीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब इस पर मज़ीद खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं दोबारा से राइट करती हूँ ताकि जो है हमें अच्छे से समझ भी आ जाए। तो देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है। अब इसमें हम देखें तो कॉपर एटम्स बैलेंस थे, नाइट्रोजन के वो एटम्स तो बैलेंस थे जो कि जिनकी क्या हुई थी, रिडक्शन हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो उनको ऑन द होल सबको बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन हो गए, और इस साइड पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे 4 जो है ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ पे भी बैलेंस हो जाएंगे। नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, कॉपर भी बैलेंस हो गए। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से आपने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो हमारे पास 4 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 6 एंड 4 10 है। और यहाँ पे कितने थे, 12 थे, यहाँ पे 10 है, यानी कि 2 लेस हैं। तो हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 ये हो गया, 2 ये वाले ऑक्सीजन, 4 ये वाले ऑक्सीजन, 6 हो गया, 3 2 ज़ार 6, ये हो गया 6, 12 पूरे हो गया, 4 3 ज़ार 12, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पूरे हो गया। अब हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस हो गई है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इक्वेशन नंबर है 3, और इसमें हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर राइट करेंगे। फ्री स्टेट में जिंक है, इसका 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे +1 एंड -6, और ये को लाएगा +5 के। और फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे -2
3 ऑक्सीजन हैं तो 3 2 6, और बल्कि ये वाले 2 भी हैं तो ये इनको जो है हम चाहें तो यहीं पे बैलेंस कर लें, नहीं तो होल ट्वाइस को बाहर रहने दें। 3 2 6 हो गया। आपने याद रखना है कि NO3 पे -1 का चार्ज होता है, तो इसलिए जो है हमारे पास ऑन द होल जो है ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो -1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर -6 है तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर होना चाहिए +5, तभी तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज आ जाएगा या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे होल ट्वाइस है, एक पे -1 था, ट्वाइस है तो -2 के इक्वल होगा। ये -2 तो जिंक पे +2 होगा, -2 और +2 कैंसिल आउट होके ऑन द होल ये स्पीशी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जिंक पे +2 आ गया। उसके बाद -2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन +2 हो जाएगा। यहाँ पे वाटर को हम रहने देते हैं। जिंक को हम अगर देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से +2 में जा रहा है, मीन के इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। और जिंक एटम भी बैलेंस है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 0 से +2 में जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने जो है इसने लूज़ किए हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, +5 से +2 में जा रही है, मीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इट्स मीन इसकी रिडक्शन हुई है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, +5 से +2 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, मीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन स्पीशीज़ को। जो नाइट्रोजन वाले एटम्स हैं वो 3 हैं, तो उनको हम जिंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और जिंक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं, तो नाइट्रोजन वाली स्पीशीज़ से हम 2 राइट कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को दोबारा से राइट करते हैं और बाकी आइटम्स को बैलेंस करते हैं। हाँ जी, अब अगर हम इक्वेशन में देखें तो नेक्स्ट जो है हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। नाइट्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 + 6 = 8, 8 नाइट्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो हम 2 को रेस करके यहाँ पे हम 8 राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगा एंड 6 3 18 हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स के लिए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 18 + 2 = 20, यहाँ पे 20 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हैं, यहाँ पे 24 हैं, मीन के यहाँ पे 4 लेस हैं, तो हम यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 24 हो गए और यहाँ पे भी 24 हो गए। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन। जिंक यहाँ पे 3, यहाँ पे Zn3, यहाँ पे हाइड्रोजन 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 8, नाइट्रोजन यहाँ पे 8, और नाइट्रोजन हमारे पास 2 3 6 एंड 2 8। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो 8 3 24, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 2 6 एंड 6 3 18, 18 एंड 2 19 20 एंड 20 + 4 = 24। तो हमारे पास सारी स्पीशीज़ 100% बैलेंस हो गई हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए 3 एग्जांपल्स हमने कर ली, 3 इक्वेशंस को बैलेंस किया। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है, लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज़ करना है। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो भी जाती है तो किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करके बार बार आप लोगों ने कोशिश करनी है, तो आपसे वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मेन फोकस आप लोगों ने रूल्स पे करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड जो हमने करना है बैलेंस करने का इक्वेशन को, वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी हम 3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसमें कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अब इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसमें सबसे पहले उसी तरह हम इक्वेशन को राइट करेंगे, लेकिन आयोनिक फॉर्म में राइट करेंगे। मीन के मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन दी हुई भी है तो उसे हम आयोनिक फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। फिर वही वाला रूल है जैसे हमने पीछे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था कि हम एटम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से एटम्स रिड्यूस हो रहे हैं, सेम बात हो गई। थर्ड रूल क्या होता है कि इक्वेशन को हम स्प्लिट करते हैं 2 हाफ रिएक्शंस में, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वो हम जब आइडेंटिफाई कर लेंगे ना एटम्स को
कि ये वाली स्पीशी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग से राइट कर लेंगे और जो रिडक्शन वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग से राइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास वो एक इक्वेशन जो है वो दो इक्वेशंस में या दो रिएक्शंस में स्प्लिट हो जाएगी, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन बन जाएंगे। फिर बैलेंस करेंगे दोनों हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली, और यहाँ पे हम जो है ये 5 स्टेप्स जो है फॉलो करेंगे। सारी तकरीबन पुरानी बातें थोड़ी सी न्यू ऐड हुई हैं। बैलेंस किस तरह करेंगे, एटम्स को, बाकी सारे एटम्स को कर लेंगे सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, और फिर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे बाय एडिंग वाटर, बिल्कुल पिछली बात है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+ आइन, ये भी बिल्कुल पुरानी बात है। फिर हम बाद में क्या करेंगे कि बेसिक मीडियम के लिए OH नेगेटिव आइंस ऐड करेंगे, लेकिन याद रखना है कि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे OH नेगेटिव आइंस ऐड करेंगे, और कितने ऐड करेंगे, जितने H+ आइंस हमने ऐड किए थे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, उतने ही OH नेगेटिव आइंस हम रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी ऐड करेंगे। इसके एग्जांपल मैं अभी लाजमी करवाती हूँ आप लोगों को। फिर क्या करेंगे, बोथ जो हाफ रिएक्शंस हैं, दोनों जो हाफ्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, और हमारे पास दोबारा से वो इक्वेशन जुड़ जाएगी जिसको हमने तोड़ा था पहले, और इस तरह से वो इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। तो चलें हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल को ट्राई करते हैं। हाँ जी, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, और इसमें हम देखें तो ये पहले से ही आयनिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। तो हमें जो है वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पहले हम इसे स्प्लिट करें, मतलब कि मॉलिक्यूलर से आयनिक फॉर्म में लेके आएँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, देखेंगे किस स्पीशी की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन का देखें तो -2 और 4 ऑक्सीजन है, तो -8 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर -1 है, तो इसका मतलब है कि मैंगनीज का +7 होगा, तभी तो ओवरऑल -1 के इक्वल, -8 एंड +7 इज इक्वल टू -1। इसका -1 पहले से दिया हुआ है, इसका 2+ पहले से दिया हुआ है, इसका 0। क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का माइनस से 0 में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे मैंगनीज का देखें तो +7 से जा रही है +2 में, डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 से +2 में, तो इसकी हुई रिडक्शन। अब इस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के दोनों हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग से लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग से। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम इस साइड पे लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे ये वाला, Cl माइनस इज चेंज इनटू Cl2। फिर हम यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, तो वो हमारे पास है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो हमारे पास है स्टूडेंट्स MnO4 माइनस इज चेंज इनटू Mn2+, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो जाएंगे, इस तरह से ये बैलेंस हो गए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 4 है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। 4 2 ज़ार 8 H+ आइंस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। किस तरह से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में चार्ज को लाजमी बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारे पास +8 और -1 है, तो कितना हुआ हमारे पास +7 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे चार्ज जो है वो +2 है, +2 के इक्वल हमने करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास +2 है, प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास +7 है। यहाँ पे हम कोई भी प्लस का चार्ज ऐड नहीं करेंगे, चार्ज को जब भी बैलेंस करेंगे जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब माइनस का चार्ज ही हम ऐड करेंगे मीन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो +7 है, +2 है, इस +7 को +2 के इक्वल करने के लिए हम क्या करें, हम -5 करें, तो तभी तो ये +2 के इक्वल आएगा। मीन के यहाँ पे हमने क्या करना है, +5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं, तो 5 नेगेटिव चार्जेस ऐड होंगे, तो ऑन द होल ये +2 के इक्वल हो जाएगा रिएक्टेंट साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड पे चार्जेस इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम देखें तो -2 है चार्ज, यहाँ पे चार्ज जो है वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो गई। यहाँ पे क्लोरीन एटम्स बैलेंस है, हाइड्रोजन एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मैंगनीज एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दोनों हाफ रिएक्शंस में बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑन द होल इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को हम ऑन द होल जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो है इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके राइट कर लेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं,
हाँ जी, ये इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू ज़ा 10, 10 क्लोरीन Cl- क्लोराइड आइंस हुए 10, और साथ में जो है हमने क्या किया 5Cl2, 5 टू ज़ा 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे हम देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2MnO4 नेगेटिव, और 2 8 ज़ा 16, 16H प्लस, प्लस 5 टू ज़ा 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब प्रोडक्ट साइड पे देखें तो 2Mn2 प्लस, प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। इसके रिएक्टेंट्स और इसके रिएक्टेंट्स को पहले इकट्ठा राइट कर लेंगे। किस तरह से, यहाँ हमारे पास 10 क्लोराइड आइंस हैं, प्लस यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास आ जाते हैं 2MnO4 नेगेटिव, प्लस 16H प्लस, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टेंट साइड दोनों की कंप्लीट हो गई। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहाँ पे 2Mn2 प्लस, प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम देखें तो चूंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी हमारे पास सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। 10Cl और 5 टू ज़ा 10Cl, Mn हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 टू ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन, 8 टू ज़ा 16, और यहाँ पे 16 हाइड्रोजन। तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस हो गई, और ये एसिडिक मीडियम में थी, तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक मीडियम होगा तो वहाँ पे हम OH नेगेटिव आइंस भी लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास बेसिक मीडियम की एग्जांपल है। बेसिक मीडियम में जो है वो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बेसिक मीडियम में बिल्कुल एट द एंड जो है हम OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे, बाकी सारे रूल्स सेम है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर राइट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा। ऑन द होल जो है इसके ऊपर -1 का चार्ज है, तो यहाँ पे +7 होगा, +7 -8 इक्वल -1, ठीक है। तो CN के ऊपर -1, और यहाँ पे हम देखें तो -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 और यहाँ पे -1 पहले से ही है, तो यहाँ पे हमारे पास +1 होगा, +1 -2 इज इक्वल टू -1। ऑन द होल चार्ज जो है वो -1 के इक्वल करना था। अब हम देखें तो Mn जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम +7 टू +4, इट्स मीन कि इसकी रिडक्शन हुई है। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वहाँ पे रिडक्शन होती है। CN का -1 से +1 में जा रहा है, तो इट्स मीन कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब कि ऑक्सीडेशन हुई है। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो हाफ रिएक्शंस हैं उनको स्प्लिट कर लेंगे, सेपरेटली राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन वाला जो है वो आ जाएगा CN- इज चेंज इनटू CNO-, ठीक है। और रिडक्शन वाला जो हाफ रिएक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा MnO4- इज चेंज इनटू MnO2, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम्स को हम बैलेंस करें तो CN1 ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे हम वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो हम यहाँ पे 2H प्लस आइंस ऐड कर देंगे। इस तरह से चार्जेस को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 भी है और +1 भी है, तो हमने यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी -1 करना है, तो हम क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ये -1 ये +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे भी -1 यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। इस साइड पे हम देखें तो Mn और Mn इक्वल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 2 और ऑक्सीजन होने चाहिए, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो +4H प्लस आइंस जो हैं वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम देखें चार्जेस देखें तो यहाँ पे प्लस के 4 चार्जेस हैं, माइनस का 1 चार्ज है, मीन के +4 एंड -1 इक्वल हो जाएगा +3 के। ऑन द होल चार्ज यहाँ पे +3 है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 0 चार्ज है। 0 चार्ज के इक्वल करने के लिए +3 है तो हम -3 कर दें ताकि ऑन द होल जो है ये 0 के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 3 हमारे पास चार्ज है, तो माइनस का 3 चार्ज हम कैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 है, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑन द होल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। 3H2O प्लस 3Cn नेगेटिव इज चेंज इनटू 3CnO नेगेटिव प्लस 3 टू द 6H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये और रिडक्शन वाली जो इक्वेशन है वो पहले से ही बैलेंस है, तो हम दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको ऐड करेंगे, ऐड करके हम नीचे राइट करेंगे। पहले हम रिएक्टेंट साइड को राइट करते हैं, 3H2O प्लस 3Cn नेगेटिव प्लस इसके रिएक्टेंट्स राइट करेंगे 4H प्लस आइंस प्लस MnO4- प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इस चेंज इनटू प्रोडक्ट्स लिखेंगे 3
CnO माइनस प्लस 6H प्लस आइंस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके प्रोडक्ट लिखेंगे प्लस MnO2 प्लस 2H2O। ठीक है, वाटर को मैंने ऊपर राइट कर दिए, ये हो गया। अब हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब दोबारा से इस इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। हाँ जी, दोबारा से मैंने इक्वेशन राइट कर लिया, लेकिन ये चूंकि बेसिक मीडियम था, तो बेसिक मीडियम के लिए हम लास्ट पे एक रूल पढ़ा था कि हमने कहा था कि OH नेगेटिव आइंस उतने ऐड करेंगे जितने के हमने H प्लस आइंस ऐड किए थे। यहाँ पे H प्लस आइंस हमने अगर ऐड किए हैं, इस साइड पे 4 ऐड किए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 OH नेगेटिव आइंस हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 4 OH नेगेटिव आइंस ऐड करेंगे। यहाँ पे कितने H प्लस आइंस ऐड किए? 6, तो यहाँ पे भी 6 OH नेगेटिव आइंस ऐड करेंगे और इस साइड पे भी 6 OH नेगेटिव आइंस ऐड करेंगे लाजमी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 OH नेगेटिव और 4 H पॉजिटिव आइंस जो हैं ये मिलके 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देंगे। 4 ये वाटर के मॉलिक्यूल्स और 3 ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 7H2O हो जाएगा। बाकी सारी इक्वेशन को लिखें, 3Cn नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव। ठीक है, सारी स्पीशीज हो गए वाटर के। ये जो बने थे हमारे पास, ये वाले और ये वाले, मैंने इनको प्लस करके यहाँ पे राइट किया, 3Cn नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव एंड 6OH नेगेटिव। अब प्रोडक्ट साइड पे देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल 6OH नेगेटिव एंड 6H प्लस, ये मिलके 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल ये हैं, 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। 3CnO नेगेटिव प्लस 6 एंड 2 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास था MnO2 और साथ में 4OH नेगेटिव, इसी तरह आ जाएंगे। अब एक और काम करते हैं कि यहाँ पे 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो इन 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम प्रोडक्ट साइड पे अगर ले जाएं तो यहाँ पे आके ये हो जाएंगे -7H2O। तो 7H2O जब 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बच जाएगा, मीन के यहाँ पे 1H2O हम राइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6OH नेगेटिव है, यहाँ पे 4OH नेगेटिव है। इन 4OH नेगेटिव्स को हम अगर लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो -4OH नेगेटिव जब करेंगे इसमें से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2OH नेगेटिव, तो हम यहाँ पे 2OH नेगेटिव राइट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारे पास स्पीशीज़ जो हैं वो सारी बैलेंस नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस का चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है रिएक्टेंट साइड पे, 3 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव चार्ज, 5 6 नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास 3 का माइनस का चार्ज आ रहा है और यहाँ पे 6 का माइनस का चार्ज आ रहा है, मीन कि हमारी इक्वेशन में कुछ मिस्टेक हुई है। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा सा हम दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पे इन चार्जेस को बैलेंस करते वक्त 2 का प्लस चार्ज था, माइनस का 1 था। ऑन द होल जो है ये हमारे पास क्या आ रहा था, 2 का प्लस चार्ज और माइनस का 1 चार्ज, तो हमारे पास -1 आ रहा था और यहाँ पे भी -1 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 1 तो चार्ज हमारे पास आ रहा है, लेकिन चूंकि हमने दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है कैंसिल आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, ताकि 2 का माइनस का चार्ज ये और 2 का प्लस का चार्ज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, तो ये जो है हमारे पास अब बैलेंस हो जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक की वजह से हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया था, तो इसको हम दोबारा से ऐड करते हैं। अब हम देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो अब जो है हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे प्लस 3Cn नेगेटिव आएंगे, चेंज इनटू 3CnO नेगेटिव प्लस 3 2 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8H प्लस 2MnO4 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स इज चेंज इनटू 2MnO2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम
जो है ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमने इक्वल कर लिए हैं। तो इसके रिएक्टेंट्स और इसके रिएक्टेंट्स राइट कर लेंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 3 CN नेगेटिव प्लस 8H प्लस आइंस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इज चेंज इनटू 3 CnO नेगेटिव प्लस 6H प्लस आइंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 MnO2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। चूँकि बेसिक मीडियम था तो यहाँ पे भी हम OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे। यहाँ पे भी जितने H प्लस हैं उतने OH नेगेटिव ऐड करेंगे। यहाँ पे 4H प्लस हैं, सॉरी 8 हैं, तो हम यहाँ पे 8 OH नेगेटिव ऐड करेंगे दोनों साइड्स पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 8 OH नेगेटिव आइंस ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 6H प्लस ऐड किए थे तो यहाँ पे 6 OH नेगेटिव आइंस ऐड करेंगे। यहाँ पे भी 6 OH नेगेटिव आइंस ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको दोबारा से ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3 ये वाटर मॉलिक्यूल, 8 ये वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं इधर ही इसको सेट कर देती हूँ। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 11 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया और 6 OH नेगेटिव को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। 6 OH एंड 6H प्लस मिलके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इसमें पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं? 4 एंड 6 कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये 8 OH नेगेटिव जो है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे 11 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 10, ये 10 के वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेके आए तो 11 में से 10 माइनस होंगे तो जस्ट 1 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा। तो ये वाले 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ, ये भी बैलेंस हो गया। फिर स्टूडेंट्स हम ये देखें तो यहाँ पे OH नेगेटिव 8 हैं और यहाँ पे OH नेगेटिव 6 हैं। ये वाले 6 OH नेगेटिव हम अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, 6 OH नेगेटिव यहाँ पे माइनस होंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 OH नेगेटिव आइंस बच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर हाइड्रोजन को और सारे एटम्स को अगर हम काउंट कर लें कि क्या वाकई हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हमारे पास है 4 2 8 एंड 1 9। इसमें हमारे पास 3 2 2 4 4 एंड 3 7 8 9 ऑक्सीजन हो गए। CN 3 है और CN 3 हैं, यहाँ पे भी MN 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 हैं और बाकी सारी स्पीशीज़ भी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन ऐड करेंगे, बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आइंस ऐड करेंगे, लेकिन एट द एंड जो है OH नेगेटिव आइंस भी उतने ही ऐड कर देंगे जितने हमने H प्लस आइंस ऐड किए थे। और राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में हमारे पास जो स्पीशीज़ ज़्यादा पाई जाती है वो कौन सी होती है? OH नेगेटिव आइंस होते हैं। ठीक है, ये अबंडेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ मिस्टेक भी हुई हमसे आज करने में कैलकुलेशंस। तो जब तक जो है हमसे मिस्टेक्स नहीं होती हम लोग सीख नहीं सकते, और जब हमसे मिस्टेक हो जाती है तो हम वो चीज़ हमें कभी भूलती ही नहीं है। तो ज़िंदगी में कभी भी आप लोग जो है वो गलतियाँ करने से ना घबराएं, क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं वो हमें बेसिकली हमें अपने गोल्स के ज़्यादा क्लोज करती हैं, हमें ज़्यादा परफेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आप लोग भी ट्राई करें। और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर में भी और एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, तकरीबन 10-12 होंगी। तो उनकी आप प्रैक्टिस करें सारी इक्वेशंस की। मेरा इरादा था कि यहाँ पे मैं एटलीस्ट 5 जो है एग्जांपल्स करवाऊँगी सारे मेथड्स की, लेकिन चूँकि इतना टाइम नहीं है, काफ़ी लेंथी हो गया वीडियो, तो यहीं पे हम क्लोज करते हैं अपना आज का लेक्चर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स बनाती रहूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।